नमस्कार साथियों, मैं बोल रहा हूँ रमेश सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इजी लर्न टेक 23। तो आज हम बताने जा रहे हैं DTP का पार्ट 3 में एडोब पेज मेकर 7.0 का टूल्स होता है कंट्रोल पैलेट। टूल्स के बारे में भी बताया हुआ है और आज आपको बताने जा रहे हैं कंट्रोल पैलेट। तो आइए हम देखते हैं फोटोशॉप में कंट्रोल पैलेट को हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको न्यू पेज लेना है। यहाँ से हम कंट्रोल एन भी कर सकते हैं या फाइल से आप जा कर के न्यू पेज लेते हैं और इसको करते हैं ओके, जो साइज लेना हो पेज का। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले टूल्स का पार्ट 1 में डॉक्यूमेंट सेटअप कैसे करते हैं, पार्ट 1 में मैंने बताया है। पेज के बारे में बताया है, पेज कैसे लेते हैं, पेज का क्या वर्क है, कैसे कैसे साइज ले सकते हैं डॉक्यूमेंट सेटअप का। डॉक्यूमेंट सेटअप बताया हुआ है मेरा कि पार्ट 1 में आप देख सकते हैं बिल्कुल कि डॉक्यूमेंट सेटअप में कैसे कैसे इसका हम लोग यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट सेटअप का साइज लेना, पेज वगैरह के बारे में, हाइट टॉल है, वाइड है, ये सब चीज़ बताया हुआ है। पार्ट 2 में हमने टूल्स के बारे में बताया हुआ है। इसमें टूल बॉक्स में जितने हैं टूल्स, ये सब के बारे में पार्ट 2 में बताया हुआ है। और आज मैं बताने जा रहा हूँ कंट्रोल पैलेट्स में क्या क्या ऑप्शन है उसके बारे में। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे वीडियो देखते रहें और हम आपको भरपूर प्रयास करेंगे हर एक ऑप्शन बता कर कि आप अच्छे से अच्छे सीख सकें और अपना वर्क कर सकें। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं टूल बॉक्स में क्या होता है। कंट्रोल पैलेट्स इसका नाम है। टूल बॉक्स हमारा यहाँ है तो हम उसमें देखते हैं। तो पहले पेज का हम थोड़ा सा साइज आपको बड़ा कर लें। हम पॉइंटर टूल पे आते हैं और पेज का साइज यहाँ पे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, 100 साइज कर लेते हैं, या इससे थोड़ा और बड़ा करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जिस हम टूल पे जाते हैं तो यहाँ इसका यूज अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे देखते होंगे कि आप बिल्कुल ये बदल जाता है, इसका पोजीशन बदल जाता है। तो जनरली इसका ज़्यादातर जो है यूज होता है टेक्स्ट वाले में, कि टेक्स्ट में आपको इतना सारा ऑप्शन आता है कंट्रोल पैलेट्स में। तो इसमें हम देखेंगे कि पहला क्या क्या है। तो पहला है ऊपर में टेक्स्ट का और नीचे होता है अलाइनमेंट का, पैराग्राफ का, कि हम किस तरह से उसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट पे ऊपर में है और जैसे नीचे सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से अलाइनमेंट का दिया हुआ रहता है। तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो पहले हम देखते हैं टेक्स्ट में कि टेक्स्ट में क्या क्या वर्क होता है। ये देख रहे होंगे कि ये मार्जिन एरिया है और यहीं से अंदर में प्रिंट आएगा। और अगर आपको कोई एरिया ले के प्रिंट करना है, जैसे मान लिया हम टेक्स्ट पे आते हैं और हम इतना एरिया, जितना एरिया सेलेक्ट करते हैं उतना में आप टाइप कर सकते हैं, उससे आगे नहीं जाएगा, फिर उसी के अंदर टाइप होता है। तो अगर हम कुछ भी मैटर इस पे टाइप करते हैं, हम अपना कंपनी का, इंस्टीट्यूट का नाम ही टाइप कर लेते हैं, कंप्यूटर वॉरियर्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस दे देते हैं, इंटर कर लिए, एड्रेस 1/10 विवेकानंद मार्ग, बोरिंग रोड, पटना 8,13,000। तो इस तरह से जो भी टाइप करना है, कॉन्टैक्ट नंबर अगर करना है, हमने टाइप कर लिया। अब इसमें देखते हैं कि इस पे क्या क्या वर्क होता है। इसको हम थोड़ा सा और ऊपर ले लें और आपको थोड़ा व्यू बड़ा करके हम दिखाते हैं कि आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं इस तरह से। और इसको हम ले लेते हैं थोड़ा सा। आप ये जो ब्लू वाला लाइन है, आप कंट्रोल पैलेट्स को आप कहीं भी इससे आप उठा करके एडजस्ट करके आप अपना रख सकते हैं इसको। ये ब्लू वाला लाइन से आप बिल्कुल इसको कहीं भी ऐसे एडजस्ट करना हो तो आप रख सकते हैं। तो हम आते हैं टेक्स्ट पे। जैसे टेक्स्ट है
हम एक चीज़ और ध्यान रखना है, जितना हमने सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे मान ली पहला हमने सिलेक्ट किया है तो ये पहला ही पर वर्क करेगा, नहीं कि पूरा पर। जिस पे जितना सिलेक्ट होता है उतना ही पे वर्क होगा। जैसे हमने इतना सिलेक्ट कर लिया और इसका हम फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो पहला आपको आता है, यहाँ पे देख रहे हैं ये फॉन्ट, ऊपर में दिखेगा आपके पास ये फॉन्ट। आप यहाँ से फॉन्ट के जो भी आपके पास फॉन्ट है अवेलेबल, उससे आप फॉन्ट को बदल सकते हैं। जैसे अभी हमने चेंज किया तो ये एरियल वाला आ गया। तो अलग अलग फॉन्ट है इसमें, जो आप फॉन्ट लेना चाहें तो आप फॉन्ट बदलने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं कि फॉन्ट कौन सा आपको चाहिए, तो आप यहाँ से बिल्कुल वो ले सकते हैं। जैसा जो आपके सिस्टम में फॉन्ट उपलब्ध है तो आप उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये फॉन्ट का हो गया। फॉन्ट बदलना हो तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। और यहीं पे हम फर्स्ट में से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से आता है नॉर्मल, ये नॉर्मल ऑलरेडी है। अब दूसरा है बोल्ड, बी लिखा हुआ है, इससे ये बोल्ड हो जाएगा। फिर क्लिक करेंगे वो अनबोल्ड हो जाता है, पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। तो बोल्ड पे क्लिक करना है तो बोल्ड हो जाएगा। फिर आगे में देखते हैं तो इटैलिक, अगर इटैलिक पे है, आई का सिंबल दिया हुआ आगे झुका हुआ है, तो इटैलिक पे हम क्लिक करेंगे तो वो इटैलिक हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसमें एक अंडरलाइन होता है, अंडरलाइन। तो जितना सिलेक्ट है आप देख रहे होंगे कि जितना एरिया सिलेक्ट है उतना ही पे वो वर्क कर रहा है, बाद बाकी पे वो नहीं कर रहा है, नीचे वाले लाइन पे बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो जितना सिलेक्ट है उतना ही पे वर्क करेगा। अगर पूरे को सिलेक्ट करके करते हैं एक साथ तो ये पूरे पे आपको अंडरलाइन आ जाएगा। यहाँ से हम करेंगे अंडरलाइन तो ये सब पे अंडरलाइन आ जाएगा। तो जितना सिलेक्ट करना है उसी पे हम लोग उसको टेक्स्ट में यहाँ से कंट्रोल पैलेट से हम लोग वर्क करते हैं। अंडरलाइन समझ गए। उसके बाद एक है रिवर्स, रिवर्स उसको हम अभी आपको बताएंगे। तो इस तरह से वो चला गया रिवर्स में, और फिर से अगर हम उसको ओके करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि पूरा ये सिलेक्ट था, वो कैसे रिवर्स होगा मैं आपको अभी बताऊंगा। और हैंड टूल से इस तरह से आप जो अगर आगे पीछे चला जाए तो आप बिल्कुल अपने पेज में एडजस्ट कर सकते हैं स्क्रॉल से या हैंड टूल से। तो हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लिए इतना, और यहाँ फिर हम रिवर्स पे जाएंगे तो पहले जैसा वो आ जाएगा। वो बैकग्राउंड में आता है रिवर्स का, उसके अभी हम आपको बताते हैं। और ऊपर में देखते हैं एक इसके बाद में, तो ये सब ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। और आगे जाते हैं तो इस तरह से बीच में एक लाइन टाइप का खींच देगा। तो कहीं कहीं पे ऐसा ज़रूरत पड़ता भी है या नहीं भी पड़ता है, लेकिन ऑप्शन है तो आप जान लीजिए कि इसको क्लिक करेंगे तो लेटर के सेंटर में वो लाइन आ जाता है। ये सब ऑप्शन है आपके पास कैपिटल ये सब का, जैसे अभी नीचे का है, जैसे इतना हम सिलेक्ट किए, कैपिटल स्मॉल है, इसको सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से फर्स्ट लेटर जो है थोड़ा बड़ा रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा छोटा हो जाता है। और एक है ऑल कैप्स का, यहाँ करते हैं तो जितने भी हम स्मॉल में भी टाइप किए थे, कैपिटल और स्मॉल दोनों मिला करके हम टाइप किए थे, तो जैसे ही जो बड़ा सी है उस पर क्लिक करते हैं तो ऑल कैप्स हो जाता है, वो बिल्कुल ऑल कैप्स हो जाएगा। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि कंट्रोल पैलेट में ये सब टाइप टूल से क्या क्या यूज होता है टाइप टूल में, और कंट्रोल पैलेट से इसको हम लोग कैसे कमांड करते हैं। और हम आगे चलते हैं तो इस तरह से देखते हैं यहाँ पे जैसे कुछ भी रहता है, और इसको हम पहले जैसा कर लें, यहाँ पे पहले जैसा था वैसा कर लें इस तरह से। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जैसे होता है कुछ क्वेश्चन वगैरह टाइप आप लोग करते हैं, या कुछ ऐसे लिखते हैं टेंथ हो गया, या एच, हम लोग मैथमेटिकल का जो रहता है H2O। तो अगर क्वेश्चन वगैरह टाइप करते हैं तो वहाँ पे हम लोग इसका उपयोग करते हैं कि जैसे इसको आपको नीचे कर लाना है, ऊपर लाना है इसको, तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, छोटा हो जाएगा, और इससे करते हैं तो नीचे आ जाता है। तो हमेशा 10th ऊपर में रहता है
और लेकिन यहाँ पे जैसे H2O है, इस तरह का फार्मूला वगैरह बनाना होगा आपको, तो उसमें हम फिर यहाँ पे नीचे वाले पे यहाँ पे राइट साइड जो है उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे। और फिर हम आगे देखते हैं इसमें फ़ॉन्ट का। तो ये बिल्कुल समझ गए होंगे कि आपको इस तरह से इसका वर्क होता है। 10th में जैसे TH को ऊपर देना है तो, और फिर H2 में अगर नीचे साइन देना है इस तरह से, तो आप बिल्कुल आगे वाला इस तरह से कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और ये आगे हम इसको रहने देते हैं। फिर देखते हैं फ़ॉन्ट का साइज। जैसे हम अभी इतना कॉन्टैक्ट नंबर है और हम केवल कॉन्टैक्ट नंबर को सिलेक्ट करते हैं, तो हम इसको 98 जो फ़ोन नंबर है हम उसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ देखेंगे इसका साइज, फ़ॉन्ट का साइज शो कर रहा है कि क्या फ़ॉन्ट का साइज है। तो आप यहाँ से इसको फ़ॉन्ट का साइज को जो सिलेक्ट करेंगे, आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, जितना फ़ॉन्ट साइज आपको करना है आप यहाँ से बिल्कुल फ़ॉन्ट साइज छोटा बड़ा करने के लिए ये आपके पास ऑप्शन है। जितना छोटा करना चाहें तो फ़ॉन्ट साइज को अगर चेंज करना है, बदलना है, तो आप फ़ॉन्ट साइज के लिए यहाँ से जितना बड़ा छोटा करना है आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम अभी नॉर्मल ही कर देते हैं या थोड़ा सा उससे बड़ा रखते हैं, जैसे 12 था तो हम इसको 18 कर देते हैं। और नीचे में आप देखेंगे ये नीचे में, तो इसका क्या वर्क होता है, जैसे इसको हम पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरे को सिलेक्ट कर लिए और नीचे में देखेंगे ऑटो में है, तो इस तरह से आपको जितना ऑटोमेटिक जो लेता है वो है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे देखेंगे वो 11 कर दिए, तो आपका अपर लाइन जो था लाइन वाइज वो एक दूसरे के करीब आ गया। तो अगर लाइन जैसे ऊपर नीचे जो जितने भी लाइन लिखे हुए हैं उनके बीच में अगर आपको स्पेस कम करना हो, उनके बीच में स्पेस कम करना हो, तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए नीचे वाला जो इसमें है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से अगर बढ़ाना है तो ज़्यादा कर देते हैं, घटाना है तो थोड़ा कम कर देते हैं। तो अगर घटाना है तो इस तरह से, और बिल्कुल इक्वल रखना है जैसे नॉर्मली टाइप होता है तो हम लोग ऑटो कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है कि जितना पर था उतना वो है, जितना पर करना था वो ऑलरेडी है। तो इस टूल का आप समझ गए वर्क। और फिर हम आपको आगे बताते हैं इसमें टेक्स्ट पे गए और फिर देखते हैं आगे में वो ऑटो था तो ऑटो हम कर लिए इसको। और फिर देखते हैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ देखते हैं ट्रैक में कि ट्रैक कैसा रखना है। नो ट्रैक मतलब जितना आपका जो फॉन्ट का जो रेशियो होता है उसी टाइप से रहेगा, लेकिन इसमें जैसे है नीचे में वेरी लूज, तो थोड़ा क्या होगा कि ये अलग अलग हो जाएगा। ये लेटर के बीच में गैप थोड़ा बढ़ता है, वेरी लूज कर लिए तो गैप थोड़ा बढ़ता है, लूज कर लिए तो हल्का सा वो गैप अब लगता है आपको कि अगर लेटर बहुत सटा हुआ है फॉन्ट में और लेटर को थोड़ा सा स्पेस देना है हर एक लेटर में, तो आप यहाँ लूज करेंगे और वेरी लूज करेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा इसमें गैप आ जाएगा। तो इसका इसमें यूज ये है, अगर हम टाइट करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, वो एक दूसरे के करीब आ जाएगा, चिपकने लगता है। और इसमें एक और नीचे में आते हैं तो वेरी टाइट करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे कि एक दूसरे से लेटर बिल्कुल सट गया है। और आपको बिल्कुल फॉन्ट का जो जैसे होना चाहिए वैसा रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल कर देंगे, नॉर्मल। तो जो पहले जैसा था वो नॉर्मल रहेगा, या आपको नो ट्रैक कुछ भी नहीं करना है तो आप इसमें उस तरह से जैसे पहले था वैसे आ जाएगा। तो इसके बारे में आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती हो तो आप हमारे कंपनी के नंबर पे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं नॉर्मल है और इसके आगे हम
आते हैं यहाँ पे आते हैं आगे में, तो केवल हम इसको करके आपको बताते हैं। यहाँ पे देखते हैं राइट टू लेफ्ट एक एरो का निशान दिया हुआ है और यहाँ पे है 0। अगर इसको हम 1 करते हैं और फिर देखते हैं क्या होगा कि लेटर में बिल्कुल स्पेस उस तरह से आ जाएगा। ठीक है, 0 करते हैं पहले जैसा हो गया। उसी तरह से यहाँ पे है, जैसे हम सब पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे हम करते हैं 1 और बिल्कुल भाग गया सब। तो या आप इससे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे करने के लिए होता है। जैसे मान लिए इसको इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर करना हो तो आप यहाँ से इसको इस तरह से आगे पीछे या ऊपर नीचे ऐसे एडजस्टमेंट लाइन के आगे कर सकते हैं। तो इसका यूज इसमें ये होता है, उसी अनुसार यहाँ पे माइनस प्लस आते जाएगा। जैसे नीचे करना है तो हम यहाँ करते हैं और ऊपर करना है तो ऊपर वाला एरो पे हम ऐसे क्लिक करते हैं। तो क्या होगा कि वो लाइन यहाँ पे था पहले, लेकिन ये लाइन से ऊपर चला गया। और बिल्कुल आपको इसको ऐसा नहीं रखना है तो आप यहाँ 0 कर देंगे और ऊपर में भी यहाँ पे 0 कर देंगे। ऊपर चला गया है और यहाँ से आप इसको नीचे इस तरह से एडजस्ट कर दें। और ये आपको है राइट साइड स्पेस बढ़ाने के लिए और ये है आपको उसको लेटर में अंदर की तरफ खींचने के लिए। तो ये सब का आपके पास यूज है। तो कंट्रोल पैलेट्स में आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या यूज है इसका। और हम अगर फिर नीचे जाते हैं पैराग्राफ में, नीचे इसमें देखते हैं पैराग्राफ अलाइनमेंट का होता है कि किस तरह से हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो पहला है लेफ्ट साइड से है, दूसरा अगर करते हैं इसमें तो राइट साइड से अलाइनमेंट हो जाता है। अरेंज करने के लिए होता है, अगर सेंट्रलाइज करना है तो सेंटर में हम कर लेते हैं। फुल जस्टिफाई होता है एक, और इस तरह से अगर पैराग्राफ बनाना है तो आप ऐसे कर लेंगे। फुल जस्टिफाई करना है तो फुल जस्टिफाई हो जाएगा। तो इसमें अलग अलग अलाइनमेंट के लिए होता है। तो आप बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि कंट्रोल पैलेट्स में हम लोग टेक्स्ट और पैराग्राफ्स का क्या यूज करते हैं अलाइनमेंट्स का। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम बताएंगे कि नोटबुक हम कैसे बनाते हैं। नोटबुक बनाने के लिए मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, दूसरा पार्ट सेकेंड में। और इसके बाद हम बताएंगे कि बिल बुक वगैरह, इनवॉइस वगैरह का डिज़ाइन करना हो, विजिटिंग कार्ड का डिज़ाइन करना हो, तो अलग अलग पार्ट में हम आपको कुछ कुछ बताते रहेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कलर्स जो है, और इस तरह जो कलर वाला है और कलर स्टाइल में जो है क्या क्या हम कर सकते हैं, तो इसके बारे में, और कुछ आपको बताएंगे डिज़ाइंस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, ताकि हम आपके लिए कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड नए नए वीडियो बनाकर देखते रहें, दिखाते रहें। धन्यवाद।